तस्बीह हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का। इसको कभी भी सरसरी अंदाज से ना पढ़े, बिल्कुल पूरे एतकाद के साथ पढ़ें, सिद्क़ नियत के साथ पढ़ें और मुकम्मल आदाब के साथ पढ़ें। और इस तस्बीह को पढ़ने के बाद आप कोशिश करें कि ये नियत दिमाग में रहे कि इस तस्बीह को पढ़ने के बाद इसका सवाब तमाम मासूमीन को, चाहदा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम को हदिया कर दिया करें। ये अजीब व गरीब तस्बीह, और कोशिश करें कि इस तस्बीह को आप उंगलियों के ऊपर भी पढ़ा करें, उंगलियों पर। क्योंकि देखिए रिवायतों में भी बात आई है, कुरान भी इसका गवाह है कि जितने भी हमारे आज़ा और जवारे हैं ना, ये जो है जिसके अंदर ये उंगलियां भी शामिल हैं, इनसे भी सवालात किए जाएंगे, इनको भी नुत्क और गोयाई जो है वो दी जाएगी। तो ये भी गवाही देंगे कि हाँ, हमारी इन उंगलियों के ऊपर अगर आपने तस्बीह पढ़ी होगी, जो आम तस्बीह होती है, इसके अलावा अपनी उंगलियों पे भी इस तस्बीह को पढ़ा करें। और एक बहुत ही अजीब व गरीब इसके मुताल्लिक़ जो तस्बीह है, आयतुल्लाह सादिक रूहानी फरमाते हैं। आयतुल्लाह सादिक रूहानी माशाअल्लाह मर्जे हैं और ईरान में इनकी तक़लीद होती है। और आज के दिन जो हम बहुत सारे अमाल जो तस्करा करेंगे आयतुल्लाह सादिक रूहानी के, जैसे कि अभी आगे चलकर आपकी खिदमत में पेश होने वाले। आयतुल्लाह सादिक रूहानी ये बात अपने इस्तफ्ता में फरमाते हैं कि तस्बीह हज़रत ज़हरा नाफिला जो नमाजें पढ़ी जाती हैं उन पर भी मुकद्दम, कि जो हर नमाज के बाद नाफिला होते हैं, तस्बीह हज़रत ज़हरा उस पर भी मुकद्दम है। यहां तक के आप हैरान होंगे कि आयतुल्लाह सादिक रूहानी ने बात बयान फरमाई कि तस्बीह हज़रत ज़हरा दुरूद पर भी मुकद्दम। दुरूद भेजिए ना मोहम्मद अच्छा, ये तस्बीह ये फकत रूहानी एतबार से तो इंसान को मजबूत बनाती है, जिस्मानी ज़ौफ को भी दूर करती है। आपको याद होगा कि इसका जो शान नज़ूल है इस तस्बीह को मिलने का, कि पैगंबर ने कब ये हज़रत ज़हरा को गिफ्ट किए थे, जब घर के कामों के लिए खादिमा की फरमाइश की थी। फिर पैगंबर ने ये तस्बीह हदिया की थी। तो उसके बाद हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने यही बात कही थी कि रज़ीतु अनिल्लाहि व रसूलिही, मैं अल्लाह और उसके रसूल से राजी हो गई। वरना देखा जाए तो एक आम औरत के लिए पैगाम है कि उसको ये बात बताई जाए कि मसलन आप कि घर में काम के लिए मुझे खादिमा की जरूरत है, तस्बीह बताई जाए, तो कहेगी भाई मैंने खादिमा को कहा, ये तो मुझे भी पता है कि बहुत सारी दुआएं जो पढ़ी जाती नहीं, उनको भी पता था कि इससे जिस्मानी ज़ौक़ जो था वो भी दूर हो जाएगा और हमेशा के लिए उनकी बरकत से तमाम साहिबान ईमान को इस अजीम तस्बीह जो है वो हासिल हो गई। और कितनी मुक़द्दस ख़वातीन ऐसी गुजरी हैं तारीख़ इस्लाम में कि जितने भी काम घरों में करती थी वो इस तस्बीह को अंजाम देते हुए, तस्बीह हज़रत ज़हरा को अंजाम देते हुए और बावजू होकर घरेलू काम अंजाम देती थी। खाना भी अगर पकाती थी तो तस्बीह हज़रत ज़हरा पढ़ा करती थी, राबिया शामिया। और इसके अलावा सैयद मुर्तज़ा और सैयद रज़ी की जो वालिदा गिरामी थी, ये देख लीजिए किसका है, उनकी जो वालिदा गिरामी थी, हर काम से पहले जो है वो तस्बीह पढ़ा करती थी। और ये बात भी कहती थी कि फ़इन्नहा मा नज़िजत इल्ला बित तस्बीह, ये जो खाना है ये मैंने पकाया ही इसको तस्बीह के जरिए, सिर्फ यानी तस्बीह को पढ़े बगैर कभी मैंने आज तक कोई खाना भी नहीं पकाया। और देखिए ये